नमस्कार, स्वागत है आपका 2024 के महासमर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। और 2024 के महासमर में दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है और जहां पर चुनाव नहीं है, जहां पर वोटिंग नहीं है, वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे कौशाम्बी की इस खबर के साथ। बसपा प्रत्याशी की जनसभा में पैसे बांटे गए हैं। भीड़ जुटाने के लिए किराए से खड़ी की गई है भीड़। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के जनसभा में बांटे पैसे। जनसभा में आचार संहिता की उमड़ी धज्जियां। नोट बांटने का वीडियो वायरल हुआ है। बसपा प्रत्याशी की जनसभा में बांटे गए पैसे। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के जनसभा में बांटे गए पैसे। ये वो तस्वीर है, देखिए किस तरीके से नेताजी या नेताजी के जो साथी हैं वो किस तरीके से पैसे गिन रहे हैं और बाकायदा एक आदमी के हाथ में थमा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए। भीड़ जुटाने के लिए ये पैसे बांटे गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कौशाम्बी के संदीपन घाट के पास, जहां आज आकाश आनंद जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए ये पूरा पैसों से, जो भाई साहब गाड़ी में बैठे हैं, तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने हैं कि किस तरीके से तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं केरल के वायनाड भीड़ जुटाने के लिए किराए से खड़ी की गई है भीड़। जनसभा में आचार संहिता के जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिरुद्ध पांडे हमारे संवाददाता कौशाम्बी से जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, प्रत्याशी ये कौन लोग हैं जो पैसे बांट रहे हैं? जी, आपको बता देना चाहूँ कि जिले के बसपा प्रत्याशी कई जनसभा थी, जिसमें कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का आना था आज, और मेला बाग में उनकी जनसभा थी, जहां पे कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने के लिए, ठीक है, तो कार्यकर्ताओं को पैसा दिया जा रहा है जी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जी। प्रत्याशी का क्या कुछ कहना है और पुलिस प्रशासन, जो इलेक्शन कमीशन के लोग इस वक्त घूमते हैं बड़ा बड़ा कैमरा लेके, उनका क्या कहना है? उनके नजर में वीडियो अभी तक पहुंचा कि नहीं और प्रत्याशी ने इस पर क्या रिएक्ट किया है? अभी तक निर्वाचन अधिकारी की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वीडियो की जांच कराई जा रही है जी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौशाम्बी से खबर आपको दिखा रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत 19 अप्रैल को हो गई थी। आज इस महोत्सव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण की 13 राज्यों के मतदाता 88 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
दूसरे चरण का रण 88 सीटों पर। उसी बीच जब चुनावी माहौल होता है तो सारी पार्टियां कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपने हिसाब से, जहां चुनाव नहीं होता है वहां पर वो वोटर्स को, या जो टाइम जनता जनार्दन है उसको अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को बनाती है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस दौरान उन्होंने भाजपा और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आपको सुनाते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। जहां मोदी जी मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान जो बातें करते हैं, जो उनके कार्यक्रम, उनके पाठ्यक्रम में होती हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं पहली नौकरी पक्की, 30 लाख नौकरियां, एजुकेशन लोन, 1 लाख रुपया महिला के खाते में। हम चर्चा ग्राउंड पे ये है और मोदी जी की जुबान पे कुछ और है। जो भी हो, हम निंदा बहुत करते हैं मोदी जी की, लेकिन धन्यवाद भी देना चाहते हैं। हम मोदी जी को तहे दिल से पूरी पार्टी की ओर से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे मैनिफेस्टो का जो प्रचार किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर घर हमारे मैनिफेस्टो की चर्चा आपकी वजह से हो रही है, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम अपने मैनिफेस्टो का प्रचार कर सकें। आपने जो कमाया, आपकी पार्टी ने जो कमाया, इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाया, एयरपोर्ट बेच के कमाया, खदाने बेच के कमाया, जैसे भी कमाया, पीएम केयर्स फंड में कमाया हो, चीन की ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से पैसा ले लिया हो पीएम केयर्स फंड में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जहां से कमाया हो, पहली बार आपने सही जगह पर खर्च किया, हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार किया, उसके लिए धन्यवाद। मोदी जी जितनी रैलियां करते हैं, जहां जहां रैलियां करते हैं, वहां हमारी सीटें भी बढ़ा के आते हैं। प्रचार वो करने जाते हैं भाजपा का, कर देते हैं हमारा, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आने वाले 5 चरणों में भी मोदी जी यही करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पैसे तो आपने जो किया हमारे खातों के साथ वो तो आपको मालूम ही है। तो चलिए, मोदी जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और हमारा प्रचार का एक बीड़ा उठाया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। आने वाले 5 चरणों में हमें एक आदमी के बारे में बड़ी चिंता है और उनके लिए हमें वाकई अब चिंतित ज्यादा है हम। उनका नाम है नड्डा जी। बेचारों की कोई गलती नहीं थी, एक ही गलती है कि वो अध्यक्ष बन गए भाजपा के। गाली देते हैं मोदी जी, नोटिस आता है नड्डा जी को। ये स्थिति हमारे नड्डा जी की है। नड्डा जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि साहब, जहां आपने इतना बर्दाश्त किया, 5 चरण और बर्दाश्त कर लीजिए, 2-3 नोटिस आएंगे, उससे ज्यादा तो क्या होगा। चुनाव आयोग भी डरा हुआ है, हाथ कांपते हैं चुनाव आयोग के प्रधानमंत्री को नोटिस देने के लिए। कभी ऐसा चुनाव आयोग देखा आपने कि नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का नाम लिखने से कांप रहा है? ये खतरा है लोकतंत्र पे। इस खतरे का ये पहली आहट है। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग की जरूरत भी नहीं रहेगी इस देश में, क्योंकि चुनाव ही नहीं होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया किस तरीके से कि भाई हमारे पास तो हमारे खाते सीज करा दिए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड, एयरपोर्ट और तमाम तरीके से जो पैसा अर्जित किया वो हमारा प्रचार कर रहे हैं और मोदी जी हमारे स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर रहे हैं। कि पवन खेड़ा कहना है जहां जा रहे हैं वहां पर वो सीट कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को जिता के दे रहे हैं। हम फिर से अपने मूल शो पे आते हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है और उन 88 सीटों में यूपी की 8 सीटें हैं, जिनमें हमारे रिपोर्टर भी लगातार बने हुए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से हैं संवाददाता, सुबह से पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ हैं। कुलदीप पंडित अभी थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे बागपत से। सुनील मालविया है संवाददाता भोपाल से। अनिल मीणा बुलंदशहर से संवाददाता है। अभिनव उपाध्याय मथुरा से। शीरभ चौधरी अमरोहा। सबसे पहले तो बुलंदशहर से ही शुरुआत करूंगा, अनिल मीणा की ओर जाऊंगा। अनिल, आपसे सटा एक जिला है अलीगढ़, वहां पर बीजेपी सतीश गौतम का बहुत विरोध हो रहा है।
बीजेपी का नहीं, सिर्फ प्रत्याशी का, तो इसलिए वो सपा को वोट दे रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। देखिए बिल्कुल विशाल, मैं आपको बता दूं, अगर अलीगढ़ जनपद की बात करते हैं तो अलीगढ़ जनपद में जो बाबू कल्याण सिंह का जो बिल्कुल पितरक गांव है, उसमें ही एक मामला ऐसा संज्ञान में आया था। जो बूथ बीजेपी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट ना करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है। तो कहीं ना कहीं जो बूथ अध्यक्ष हैं नवरत्न सिंह, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि हमको बीजेपी से परहेज नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी बीजेपी ने जो मैदान में उतारा है सतीश गौतम, उससे हमको ज्यादा काफी नाराजगी है, उसको लेकर उन्होंने वोट किया है। और अगर कहीं ना कहीं बात करें तो बीजेपी जो जनपद अलीगढ़ में जो बीजेपी के प्रत्याशी सतीश गौतम और जो गठबंधन के जो प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी, उनकी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। क्योंकि जो अधिकांश लोगों का जो वहां के जो मानना है, जो बीजेपी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, उनका भी मानना है कि जो अंदर खाने जो बीजेपी के जो लगातार कार्यकर्ता है, वो समाजवादी को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं अलीगढ़ में। तो अब हालांकि जो उन्होंने जो बयान दिए हैं वो कहां तक सही है, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन आज अगर वहां की अलीगढ़ की बात की जाए तो दोनों ही प्रत्याशियों में जिस तरह से कांटे की टक्कर मानी जा रही है, लगातार जिस तरह से वहाँ ठाकुरों का जो विरोध चल रहा था, वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिला है। और लगातार ठाकुरों ने भी बीजेपी के विपक्ष में वोट किया है। तो उसको लेकर जो गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, उनको ज्यादा वहां के आंकड़े दिए जा रहे हैं कि जो बीजेपी के प्रत्याशी उनसे ज्यादा उनके लिए अहमियत दी जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि जो आज के वहां की जो स्थिति है वो ये है कि जो बीजेपी के जो बूथ के जो खुद अध्यक्ष थे और जो बाबूजी कल्याण सिंह जो राष्ट्रीय लेवल के नेता भी रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके ही पितरक गांव में बूथ अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी को वोट न देकर समाजवादी को वोट दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और आखिरकार उन्होंने बीजेपी के पार्टी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उन पे भी सवालिया निशान खड़े करे हैं, क्योंकि लगातार विरोध जनपद अलीगढ़ में हो रहा था। उसके बाद भी उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रत्याशी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सतीश गौतम को हमें वोट नहीं देना है, हमें बीजेपी से परहेज नहीं है। और इसके बाद ही उन्होंने लगातार सतीश गौतम के विरोध में बीजेपी के लगातार कार्यकर्ताओं ने वोट किया है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी विशाल, बिल्कुल ये चिंता का विषय है प्रत्याशी के लिए कि भाई भाजपा के नाम पर ही वोट अगर आपको मिल रहा हो, आपकी पर्सनल छवि इतनी जनता के बीच ना हो तो बड़ा नुकसान होता है। इसी सवाल को जोड़ते हुए मैं शीरप चौधरी के पास चाहूँगा। सेम ऐसी ही दिक्कत अमरोहा में दानिश अली के साथ भी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि रुझान जो आए लोगों से बातचीत जब की तो अमरोहा में दानिश अली का फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। शीरप निश्चित तौर पे अगर अमरोहा की बात की जाए तो अमरोहा का सीट का समीकरण है वो कुछ इस तरह से है कि हसनपुर विधानसभा है अमरोहा में, उसमें जो खड़गोशी वोट है लगभग वो 1.25 लाख है। और 1.25 लाख वोट है उसमें कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी है, जो एनडीए के प्रत्याशी है चौधरी कंवर सिंह तंवर, उनसे कहीं ना कहीं जो अंदर से जो एक नाराजगी जाहिर करते हुए जो दिख रहे थे, अगर वो धरातल पे होता है तो उससे एक बड़ा नुकसान हो सकता है बीजेपी को। अगर बात की जाए जो कुंवर दानिश अली हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो पिछली दफा 2019 में यहाँ पे बसपा के सांसद रहते हुए उन्होंने क्षेत्र में निर्मल नहीं किया, कभी कोई दौरा नहीं हुआ उनका। इसको लेके मुस्लिम समाज में खास जो है उनका रोष था, विरोध था। वो विरोध अगर मुस्लिम समाज में 50% से अधिक बढ़ता है तो ऐसा अनुमान है वो कहीं ना कहीं ये जो बढ़त है ये मुजाहिद चौधरी जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनको मिल सकती है। इस बढ़त का जो पूरा फायदा है वो मुजाहिद चौधरी को मिल सकता है। और अगर बात की जाए पूरे जो जातीय समीकरण है उसमें यहाँ पे दलितों की जो संख्या है वो 3,20,000 है। अगर दलितों का वोट जो है अपनी जगह पे रहता है और उसके साथ में अगर कहीं मुस्लिम समाज बीएसपी की तरफ जाता है और एनडीए के कैंडिडेट से हटकर, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर जो है वो एनडीए के जो कैंडिडेट हैं चौधरी कंवर सिंह तंवर और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं उनके बीच में होती नजर आएगी। अगर इसके अलावा अगर मुस्लिम वोट आधा चला जाता है, जितना भी मुस्लिम वोट है अगर कुंवर दानिश अली की तरफ, क्योंकि जो कुंवर दानिश अली है उनके साथ में यहाँ के बहुत जो दिग्गज नेता हैं, पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रहे समाजवादी पार्टी से कमाल अख्तर, और अगर बात की जाए जो अमरोहा के ही हैं कैबिनेट मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे। कमाल अख्तर कितना कमाल करेंगे ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कमाल अख्तर के समर्थक भी दानिश अली को पचा नहीं पा रहे हैं, कई बार बैठकों में देखने को मिला है ये।
जी बिल्कुल बता दें, जैसे कि जो वीडियो आए थे, जो कई बार ऐसा हुआ है कि गठबंधन तो हो गया, लेकिन वो गठबंधन धरातल पर कहीं ना कहीं असफल नजर आ रहा था। जो लगातार प्रोग्रामों में या जो है उनके जितने भी सम्मेलन हो रहे थे, उसमें कई बार ऐसी वीडियो आए हैं जिन वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो जो दोनों में समानता होनी चाहिए, कांग्रेस के नेताओं में और समाजवादी के नेताओं में, वो कहीं ना एक कहीं नहीं दूसरे दिख रही। बिल्कुल सही बात है। वो जो गठबंधन का धर्म है वो किस तरीके से निभाया जा रहा है ये भी देखना होगा। गाजियाबाद वो सीट जहां पर जनरल वीके सिंह के टिकट कटने पर कई क्षत्रिय महासभा या वो गुट विरोध में आ गए कि भाई आपने किया क्या, 2 बार के सांसद, 2 बार के मंत्री, उनकी टिकट काट दी गई। अतुल गर्ग जिनकी पब्लिक में ये छवि है कि वो पब्लिक से मिलते नहीं हैं। जयवीर गाजियाबाद से उस सीट पर लगातार नजर बनाए हुए। जयवीर, क्या लग रहा है समीकरण अभी तक की वोटिंग से? देखिए विशाल, आपको बता दें कि जो अभी तक का समीकरण की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए साथ बचाने वाला तो सवाल यहाँ पर उठ रहा है। और भाजपा की एक तरह से क्योंकि स्थापित सीट है उनकी, कह सकते हैं कि सेफ जोन की, यानी कि सबसे सुरक्षित सीट गाजियाबाद की मानी जाती थी। अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि असली फैसला जो भाग्य का है वो आने वाली जब मतदान की मतगणना होगी तब होगी। लेकिन जिस तरह से आज हम हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जो मामला देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा की सीट इस समय खतरे में है। और फंसी इसको कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो निर्णायक स्थिति है। लेकिन कई तरह के जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं, जिस तरह से जो यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं अतुल गर्ग, वो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी हैं और पिछली बार भी विधायक थे। कहीं ना कहीं इनकी जो लोगों की जो नाराजगी है, इनसे तमाम तरह के लोग जो हैं उनका नाराजगी थी कि लोगों से मिलते नहीं है, लोगों से बात नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी भारी पड़ सकती है। वही जो जिस तरह से जो मतदान की धीमी गति है, अगर बात करें अभी तक जो जितने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबसे कम जो प्रतिशत है वो गाजियाबाद का ही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब जो मत प्रतिशत है उनकी संभावना है कि लगभग 45% तक ही पहुंच पाएगा। तो ऐसे में घटता हुआ मत प्रतिशत, जो मतदान की जो मतदाताओं की जो कम यहाँ पर पहुंच रहे, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये नुकसान यहाँ पर भाजपा को उठाना पड़ सकता है। और जिस तरह से, क्योंकि मत प्रतिशत के ऊपर ही जब यहाँ पर सवाल उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भाजपा की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है और कम मतदान यहाँ पर एक बड़ा कारण हो सकता बिल्कुल। है। और यदि ये ऐसा साख का ही होता है। सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से विरोध है अभी तक बहुत कम परसेंटेज भी है। सीधे चलते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश के हालात जानेंगे। सुनील लाविया हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, सुनील आवाज आ रही है आप तक? जी देखिए, बिल्कुल विशाल, बात की जाए मध्य प्रदेश की जो 6 सीटों पर अभी 3 बजे तक 46.5% जो मतदान हो चुका है। लेकिन आज ये जो मतदान का जो काफी जो कम परसेंटेज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए, जो कयास लगाया है कि आज के दिन शादियों का सीजन होते हो, तो कहीं जो मतदाता है वो शादियों में चले गए, शादियों में जाने के लिए चले गए। और फिर बात किया गर्मी के कारण भी मतदाता में जो रिफॉर्म में अपने घरों से नहीं निकले, वो हो सकता है ये 4 के बाद 4:30 के बाद मतदाता मतदान करने के लिए निकले, हो सकता है उसके बाद 5:30 के बाद देखने वाला विषय होगा कि कितना परसेंटेज मतदान जो है मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर हुआ। लेकिन बात की जाए, एक जो कम मतदान जो परसेंटेज है, एक जो है भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। और लगातार अगर बात की जाए तो रात को 12 बजे मध्य प्रदेश के पूरे देश के गृह मंत्री अमित शाह अचानक भोपाल आ जाते हैं। फिर वहां पर चुनिंदा 6-7 लोगों से मीटिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार वो कहते हैं कि अगर किसी भी जो है हमारा जो लक्ष्य है 370 एक पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। किसी विधानसभा का ऐसा नहीं होता तो विधायकों की रिपोर्ट कार्ड लोकसभा चुनाव के बाद सभी लोगों को सभी विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना पड़ेगा। तो और हर बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है अभी से हार की बौखलाहट में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि हमारा जो नारा था 400 के पार, वो 400 की सीट यहाँ पर। और बात की जाए, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि
बार बार नरेंद्र मोदी 400 के पार, 400 के पार जो नारे लगा रहे हो, अब नारे लगाते नहीं बन रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र तो पत्नी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आम मुद्दों की, तमाम जो आम चुनाव है ये आम मुद्दों का है, जो वहां पर मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है उसको लेकर है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आज कई बड़े नेता भी थे, मुझे लगता है अमित शाह भी थे, सुप्रिया सीनेट वहां पहुंची हुई थी। हमारे साथ अभिनव उपाध्याय जुड़े हुए हैं। मथुरा एक हॉट सीट है, हेमा मालिनी 2 बार से सांसद है। इस बार वहां पर सुरेंद्र सिंह जो पूर्व IAS है, उन्होंने चुनाव में आकर कहीं ना कहीं गति दे दी है और एक त्रिकोणीय श्रृंखला की ओर जा रहा है चुनाव। अभिनय जी बिल्कुल विशाल, अगर मथुरा की अगर सीट की बात करें तो क्योंकि 2 बार से जो सांसद जो हेमा मालिनी रही है वो अब की बार तीसरी बार फिर मैदान में है भाजपा से और पूरा जोर शोर से मैदान में उतरी है। मगर कहीं ना कहीं जब सुरेश सिंह बसपा से आए हैं और विजेंद्र सिंह बॉक्सर की टिकट काटकर जैसे तत्कालीन कांग्रेस ने टिकट दी मुकेश धनखड़ को, तो कहीं ना कहीं एक भाजपा के लिए कसमकस मामला बन गया। वो ग्रामीण अगर इलाकों की बात करें तो उसका काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सांसद हेमा मालिनी का जो विरोध है वो ग्रामीण इलाकों में काफी देखने को मिल रहा है। और क्योंकि लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो सांसद हैं वो कभी ग्रामीण इलाकों में न तो गई हैं, न जाती हैं, न स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनती हैं। इसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर जिले के लगभग 20 गांवों में वोटों का बहिष्कार भी किया गया। तमाम जो आला अधिकारी पहुंच गए हैं, कई गांव तो ऐसे हैं वहां पे अभी तक एक भी वोट नहीं डला है और तमाम जो आला अधिकारी वो पहुंचे हैं, नेता भी पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि खुद यहाँ पे सांसद आए, तो सांसद खुद नहीं पहुंच रही है, तो जिससे उन्होंने जो मतदान है वो अपना नहीं किया है। और कई गांव ऐसे लगातार विरोध हो रहा है हेमा मालिनी का, क्योंकि लोगों का, स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि जो लोग अगर भाजपा को अगर वोट कर रहे हैं तो वो वोट मोदी को कर रहे हैं, हेमा मालिनी से, क्योंकि जो प्रत्याशी जो हेमा मालिनी है उससे ग्रामीण जो हलचल है वो खास परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो विकास के जो मुद्दे हैं, तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ना वो सुनती है ना समझती है, क्योंकि वो इलाकों में ही नहीं जाती है। इसको लेकर उनका काफी विरोध है। तो इस विरोध का कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो अभी मतदान जारी है और जिस तरीके से गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़ या मध्य प्रदेश की वो सीटें जहां पर आज वोटिंग है, यहां पर उतना आसान लग नहीं रहा चुनाव जितना दोनों पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए मान रही हैं। कहीं ना कहीं वोटर के मन में कुछ अलग ही चाह है। गाजियाबाद में एक तरफ वोटर कहता है महंगाई पर चोट देने के लिए हम वोट दे रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है। तो अलीगढ़ का वोटर कहता है कि ये प्रत्याशी मुझे नहीं पसंद लेकिन पार्टी पसंद है, लेकिन प्रत्याशी नहीं बदला तो इसलिए हम दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो वोटर के मन में क्या है ये वोट डाल के आने के बाद भी वो नहीं बता रहा। फिलहाल के न्यूज़ आपसे अपील करता है कि आप निकले और वोट दें, अभी काफ़ी टाइम बचा हुआ है वोट देने के लिए। फिलहाल 24 के महासमर में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।